संतु मह्यम ओम पयोदधि घृतम मधु शर्करा समन्वितम पंचामृत सालम समर्पयामि। श्री भगवान लक्ष्मी नारायण नमो नमः पंचामृत सालम समर्पयामि। अब इतना थोड़ा सामाग वायु का नाम काम बम 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 व्यक्तन विसर्गान कृष्ण ध्याय नमो नमः ओम अम यम ओम यम रम रम बम सम शम हम मन बुद्धि बुद्धि नम बम सम सोहम श्री लक्ष्मीण पार्वती सर्वेन्द्राणी यागत स्वक से सुखम कीरे आम ह्रीम क्रोम हम भगवान जी का ओम आगच्छ भगवान देवस्थाने चात्रस्थिनो भवम यावत् पूजा करिष्यामि तावत् सनिन्दो भवम। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः आवना से पुष्पम समर्पयामि। भगवान जी का फूला लेना आसन लेना बहनों भगवान जी अनेक रत्न संयुक्तम नाना गणान नाना मणि गणान्वितम भविताम स्वर्णम दिव्यासन प्रतीकम लक्ष्मी नारायण दिव्यासनम समर्पयामि। छिट्टा मारो पानी हमारे ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमन समर्पयामि सालगंधादि संपूजित श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। बेटा श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुनार्दम प्रत्यभाषतः नारद जी ने कहा हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमयी गुण गुणों से संपन्न और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको के स्वर्ग और मृत्यु लोक में सबसे दुर्लभ एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ और अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त करके अंत में परलोक को मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान जी की ऐसी दिव्य वाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान किम फलम किम विधानम च कृतम किनेवाम तत्व्रतम तत्सर्वम विस्तारम कदा कार्यम व्रतम च चूर्णकम अभावे शालीपूर्णम च शर्करा गुणस्त्यम। भगवान जी ने कहा कि ये सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधु के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। हम व्याकुलो भूत्वा नित्यम भृता भूते दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मणम प्रिय वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपम किमर्थम सत्यनारायणम विष्णु वांछित फलप्रदम तस्य त्वं पूजनम विप्रकुरुषुमं व्रतमुत्तमं यत्कृत्वां सर्वदुःखेभ्यः मुक्तो भवति मानवम् विधान च व्रतस्यामि विप्राय भाष्य। स्वयं वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान लक्ष्मीनारायण जी अंतर ध्यान हो गए और उस ब्राह्मण ने मन में सोचा कि वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। और ये सोचते उसने मन में संकल्प किया, अपने घर में गया। ये सोचते हुए रात्रि उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। तथा प्रातः सत्यनारायण व्रतम करिष्यामि संकल्पम, और सुबह उठते ही उसने मन में संकल्प किया मैं भगवान जी का व्रत और पूजन करूंगा। और तत्प्रभृति कालम मासी मासी व्रतम कृतम, प्रातः काल उठकर उसने मन में संकल्प किया। ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण नगर में भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन देवयोग से भगवान हरि की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत द्रव्य प्राप्त हुआ। उस धन से उसने अपने बंधु बांधु के साथ भगवान का संस्थाप्यम विप्रसंगम मायोम तस्माहम। सूर्य ने कहा बीच में एक लकड़हारा वहां पे आया, लकड़ी का गट्ठा घर के बाहर रखकर वो ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से व्याकुल उस समय उन ब्राह्मण को व्रत करता देखकर उसने प्रणाम किया और उनसे पूछा कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। विप्रुवाचम नारायण से अमृतम तस्मा प्रसादेन सर्व धन धान्यादि। ये भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत है जो सभी मनुष्य को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे आज धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वो नगर को चल पड़ा। लक्ष्मी नारायण के मन में उस भगवान के लिए उस मन में उसने सोचा और उसने मन में संकल्प किया कि भगवान आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उस धन से मैं भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत और पूजन करूंगा।
ये मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक अपने सिर पर रखकर वो एक नगर में गया जहाँ पे धन संपन्न लोग रहते थे, और उसे उसे उस दिन भगवान की कृपा से लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तथा प्रसन्न हरदम सुपक्रम कति फलम शर्करा घृतम तद गो मध्यम चूर्णकम और प्रसन्न हृदय होकर वो पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वाय मात्रा में लेकर घर में गया। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुधा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्तनो हरि सुदवाचम पुनः प्रवक्ष्यामि श्रुतमं मुनि सुतमं पुराजोन्मुखा नामना जितेंद्र। आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रबुद्ध हुई। भगवान लक्ष्मीनारायण की कृपा से वो गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा। और एक दिन लीलावती ने अपने पति से मधुर वाणी में कहा कि हे स्वामी, आपने पूर्व में जो संकल्प किया था कि आप भगवान लक्ष्मीनारायण जी का व्रत और पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? साधु वाचम विवाह समय तस्याम करिष्यामि व्रतम प्रिय इति भार्याम शास्त्रम जगाम नगर प्रति तद कलावती कन्याम वृद्धे पितर वेशमणि दृष्ट्वा कन्या च साधु नगरे सारिक्रम सह मंत्रयित्वाम द्रुतम दूतम रेशमाम। साधु ने कहा कि इस कन्या के विवाह के समय में भगवान जी का व्रत और पूजन करूंगा। तो उसे कहकर शीघ्र उसे भेज दिया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके दुष्ट कांचन नामक नगर में गए। पुत्र को लेके आए। साधु ने उस बाणिक पुत्र के हाथ में कन्या जाति के लोगों अपनी जाति के भवतम प्रभु तत्कालीन नहीं तो निज कर्म अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य धन और पुत्र से जो है तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवाश्यम राजनम ध्यानम गम्योम भवतम तत् प्रभात समय राजनम सोजनम स उविश्यम सब मध्यम प्रह स्वप्नम जन प्रति बुद्धो महाजनों शीघ्रम। राजा से स्वप्न ऐसा कह के भगवान लक्ष्मीनारायण अंतर ध्यान हो गए। और उसके पश्चात प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ मध्य में बैठकर अपने स्वप्न को मंत्री को बतलाया और ये कहा कि दोनों बाणिक पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। महाराज के मुखारबिंद से सुनकर उन सिपाहियों ने दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके महाराज के सामने ले आए और महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके हम दोनों बाणिक पुत्र लाए हैं। उसके पश्चात दोनों महाजन बाणिक पुत्र लतादित्यम मूर्छितो लब्ध संज्ञोम प्राणिपुत्रम। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर जब उन्होंने अपनी नौका को ऊपर की उठी हुई देखा विधिवत भगवान की पूजा की। भगवान लक्ष्मीनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हुआ। नौका को प्रयत्नपूर्वक संभाल करके वो अपने देश को उसने प्रस्थान किया। तो साधु ने अपने दामाद से कहा कि वो देखो सामने रत्नापुरी को देखने चली आई। इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाके वो पूजन करे और प्रसाद ग्रहण करके आए तो पुनः अपने पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या का दृश्वाम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडलातम क्षिप्रम दत्ता गृहगत्वम प्रसादम भोजम जो तत्कलावती कन्या जगह पितरम प्रति। कलावती कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी दिव्यमयी वाणी सुनकर शीघ्र घर में गई और भगवान जी का उसने व्रत और पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया और पुनः करके धन तथा बंधु बांधु के साथ अपने घर में गया। और हर पूर्णमासी और संक्रांति पर्वों पे जो है भगवान लक्ष्मीनारायण का व्रत पूजन करते इस लोक में सुख भोकर अंत में वो वैकुंठ लोक में गया। श्री स्कंद पुराणे मंत्रगतम रेवा खंडे श्री सदनंबरगतम अथ चतुर्थोऽध्याय। नमो भगवते वासुदेवाय नमो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्याम भक्ति युक्तम फलप्रदम धन धान्यादिकम तस्य भवेतम सत्य प्रसादम दरिद्रो लभते पीतम वृद्धो मुच्यते बंधनातम भीतो भयातम प्रमुच्यतम सत्यमेवं न संशय। इसमें सत्य है, इसमें संशय नहीं। इस भोग प्राप्त करके भगवान की कृपा से जो अंत में वैकुंठ लोक में जाता है। और विशेषतः हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान का सत्यनारायण का व्रत कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान लक्ष्मीनारायण की कृपा से जो है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं।
पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत किया था उनके प्राप्त किया। भगवान महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए। उन्होंने श्रृंगनाथ की पूजा करके अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी प्रकार संपूर्ण कारणों का अनुसार करके और वे बैकुंठ को प्राप्त हुए। और जो गोपगण थे वे जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का श्री हरि का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे अंतर्गतम रेवा खंडे सत्यनारायण अथ पंचमोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांतागारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्रेष्ठम विश्वधारम गगनसदसम मेघवर्णम ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम विवेकहीनम यदक्षरम परिभस्तम मात्राहीनम क्षम्यताम क्षम्यताम। प्रभु परमेश्वराय अब जी आरती करिए। पाती घर आवे सुख सम कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी हो भगवान के सागर तुम पालन करता हो भगवान। मैं मूर्ख कल किस विध मिलूं अपने हाथ उठाओ दया तेरा भगवान सब कुछ है तेरा। तेरा अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश। माड़वे ने नु रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रंग लाग्यो। मेहंदी दीवावे माड़वे ने नु रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रंग लाग्यो। जन्मों जन्मों से बांधी है प्रीत रे तोड़े से भी न टूटे